फ्रेंड्स वो क्या है ना, बाजा खाला ने भी अभी सीखा है, मुश्किल से 2-3 बार ही उन्होंने बनाए हैं, तो इसलिए उनको भी प्रॉपर ऑथेंटिक रेसिपी नहीं आती है, इसलिए हमने प्रॉपर तरीके से दिखाया नहीं। या फिर यूं कह लो कि फ्रेंड्स हमें इतना ज़्यादा आलस आ गया था कि हमने व्लॉग ही नहीं बनाया। क्या तो इसने भाई कोफ्तों का इतना हो हल्ला मचाया था कि पूरा व्लॉग कोफ्तों के ऊपर ही जो है पूरा निर्धारित कर दिया। और कहाँ कोफ्तों के लिए कीमा आ गया, तैयार कर दिया, कोफ्ते बन गए, यानी कि बांध दिए, वो जो लड्डू जैसे बांध देते हैं। और उसके बाद जब उनको फ्राई करने की बारी आई, या फिर ये कह लो कि मसाला भूनने की बारी आई और डालने की बारी आई, तब जाके ये कैमरा लेके पहुंची है। इसे मैं क्या समझूं, इसका आलस समझूं या कामचोरी समझूं, या फिर ये समझूं कि इन्हें आता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है। खुद तो सुमड़ी में चली गई, आलस में भाई साहब आराम चाहिए था इसको। और ये जो छोटी मोटी सी जो क्लिपिंग है प्रॉपर तरीके से नहीं ली गई है, ये किसने ली है? यस, पिज़्ज़ा ने लिए, क्योंकि उसको तो इसने इसी चीज़ के लिए तो रखा हुआ है, अपनी पढ़ाई लिखाई सब छोड़ दे भाई, मेरे लिए सारे काम कर। इसलिए हम प्रॉपर रेसिपी नहीं शूट कर पाए फ्रेंड। क्यों नहीं कर पाई? अपने लिए, कंटेंट के लिए। भाई साहब तू जब फ्री हो जाती तभी कहती थी कि बाजा खाला तब बनाना जब मैं फ्री हो जाऊं, जब मैं 2-2:30 बजे जो है अपनी नींद पूरी कर कर उठ जाऊं, उसके बाद आप बनाना। और इतनी अच्छी सिंक बनाने के बाद उस सिंक की जो टैप है ना, उसका मुंह घुमा के टाइल से सटा के रख दिया, क्योंकि फ्रेंड्स उसका तो यूज ही नहीं होता। बेचारी टंकी को नाराज कर दिया, ऐसा लग रहा है जैसे टंकी रूट कर और जो है ना दीवार से चिपक गई हो। एक स्क्रीनशॉट लगा दी, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। आखिरकार यूज तो वही आ रही है ना जो नेचुरली हर घरों में, आम घरों में मिलती है। तो फ्रेंड्स इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? नकल में भी अकल होनी चाहिए। चालू अपी में तो है ही नहीं। चलो स्क्रीन की तरफ देखो। और भाई ये नए सिरे से जो है कोफ्ते बनाए जा रहे हैं कि नीचे पानी रखा है, स्टीमर बनाया जा रहा है। हम तो न ऐसे चिकन के बनाते हैं न मटन के बनाते हैं। कोफ्ते चिकन के भी बनते हैं बिल्कुल अलग तरीके से, और कोफ्ते मटन के भी बनते हैं, और कोफ्ते दूसरे टाइप के भी बनते हैं। तो पिज्जा ने थोड़ी थोड़ी सी क्लिपिंग लिए थे ये देखने के लिए कि हमारे घर में कोफ्ते कैसे बनाए जा रहे हैं। कि फर्स्ट टाइम हमारे घर में कोफ्ते बन रहे थे, तो हमने सोचा चलो तो क्लिपिंग ले लेते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। उन लोगों को दिखा दिए जिनका दिन रात का ये काम है। भाई पहले तू सीख ले, और जो बना रहे हैं ना पहले उनको सिखा दो अच्छे तरीके से। भाई साहब क्या कोफ्तों की MBBC करी है इन्होंने। ऐसा लगता है कि जैसे मानो इन्होंने शुरू से अच्छा खाना, ऑथेंटिक खाना या फिर मुगलई खाना खाया ही नहीं है। बस चिकन चिकन, खड़े मसाले का चिकन, बिरयानी, बस यही सब 2 चीजों के अलावा तो मैं और कोई चीज ज्यादा सुनने को भी नहीं मिलती। भाई इतनी वैरायटी है, निहारी है, कोफ्ते हैं, स्टू है, और अलग अलग टाइप की बिरयानी बनती है, पर इनके यहाँ कभी कोई चीज ट्राई नहीं होती है। क्यों? क्योंकि इनको पता ही नहीं है, इन्होंने कभी खाया ही नहीं है। भी नए 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 बने हैं भाई पैसे वाले, तो इसलिए वो सारी चीजें किससे होती है? या तो पीछे से आपको जो है ना शुरू से अच्छे खाने की आदत होती है, देखते आ रहे हो। मैं ये नहीं कह रही कि भाई पैसे वाले होते हैं या जो है आपके पास पैसा कम होता है। भाई हमने तो शुरू से यही देखा है, और अब अपने सामने भी बहुत सारे लोगों को देखा है। तो ऐसे नहीं कि कोई कोफ्तों से, स्टू से, इन सबसे वाकिफ ना हो। इवन सलजम गोश्त से अब मैडम बना दी है ना, मेथी मलाई, मेथी और ये करके मटन बन के करके रेसिपी डाली है, मेथी और चिकन करके डाली है। वैसे ही सलजम पालक मिलाकर सलजम गोश्त बनाया जाता है, स्टू बनाया जाता है, नहारी बनाई जाती है, और कोफ्ते की तो बिरयानी तक बनती है। और इन्होंने भाई कभी जिंदगी में ना कोफ्ते खाए और ना कभी बनाए, लेकिन अम्मी ने सिर्फ एक ही बार खाए और फेवरेट हो गए भाई उनके, और उसके बाद उनको कभी नसीब ही नहीं हुए। एक तरफ स्टीम लग रही है, अब वो स्टीम क्यों लग रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि इन्होंने में कीमे में क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया मुझे नहीं पता। एक तरफ जो है स्टीमर चल रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो शैलो फ्राई हो रहे हैं। और अगर आप मटन के कोफ्ते बना रहे हो तो ना आपको स्टीम करने की जरूरत है, ना आपको शैलो फ्राई करने की जरूरत है। उनकी तो एक ही ट्रिक होती है, खास मसाला भूनो अच्छे से और वो मसाले में ही डाल दो, बस चमचा ना चलाओ, कपड़े से पकड़कर उनको हल्के हल्के से मूव कर लो अंटिल जब तक वो बंद ना जाए। और ग्रेवी के साथ वो थोड़ा सा पकना शुरू होते हैं तो वो बंद जाते हैं। किसी स्टीमर की और किसी शैलो फ्राई की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर चिकन के कोफ्ते अगर आप बना रहे हो, क्योंकि ये चिकन के नहीं बन रहे, क्योंकि ऑलरेडी वो बोल चुकी है सारा कि मुझे मटन पसंद नहीं है, तो मटन के कोफ्तों में तो ये सब स्टीम लगाने की और फ्राई करने की भी जरूरत नहीं होती। लेकिन अब इनको क्या ही कहें भाई। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो जो इतने सारे लोग थे जिनकी लार टपक रही थी फाइनली कोफ्तों के लिए, तो चालू अपी ने मौका दे दिया। मैंने क्या कहा था, नेक्स्ट व्लॉग जो आएगा वो कोफ्तों का आएगा, और ये दिखाएंगे कि फ्रेंड्स हमारे घर में कोफ्ते बन रहे हैं। लेकिन मैं तो ये भूल गई थी कि चालू अपी प्रेग्नेंट है, चालू अपी को थकान बहुत जल्दी हो जाती है, तो चालू अपी जो है ना सुमड़ी में चली गई।
अच्छा भाई, ये 2 दिन का इसने व्लॉग अपलोड किया है, लेकिन उससे पहले 19 के टाइम पर ये क्या बोल रही थी, जब 19 डेट थी और उन्होंने कहा था कि खाल बाजा खाला और ये सब आ गए, उस दिन रात को इसने क्या कहा था कि जब डेकोरेशन करी थी कि हम जो है आवा की, जब पिज़्ज़ा ने पूछा था कि हम आवा का वो करेंगे, बर्थडे ब्रिंगिंग करेंगे या उनका जो है काउंटडाउन करेंगे, कब करें, 10 दिन पहले करें या जो है 7 दिन पहले करें, तो चालू ने बोला 7 दिन पहले करें। तो 10 दिन कहाँ से रह जाएंगे जब 19 हो गया है और 27 तारीख को, तो 10 दिन कहाँ से रह गए। पिज़्ज़ा, अकल नहीं है या तुम्हें मैथ तुम्हारा कमज़ोर है। ये पॉइंट मैंने तब रेज नहीं किया क्योंकि मैं एक्चुअली कंफ्यूज थी और ये मुझे कंफर्म भी नहीं था कि इनकी अम्मी का बर्थडे कब होता है। तो 27 तारीख का इनकी अम्मी का बर्थडे होता है। और मुझे तो भाई कोफ्तों का एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा, एक तरफ वो स्टीम हो रहे हैं, एक तरफ वो थोड़े से तेल में शैलो फ्राई हो रहे हैं और एक तरफ वो अच्छे खासे तेल में फ्राई हो रहे हैं। इनका क्या चक्कर है भाई। और यहाँ पे वो फ्राई कर रही है और यहाँ पे वो ग्रेवी में डाल रही है, फ्राई करा और ग्रेवी में डाल दिया। वाह, कितनी आसान ट्रिक ली है भाई साहब। बना लिया इन्होंने तो अच्छा खाना और खा लिया अच्छा खाना, क्योंकि चिकन के अलावा मटन के या बड़े के आप अगर आप बना रहे हो तो जरूरत नहीं है आपको, आप डायरेक्ट उसको आप बनाओ। वही वाली बात है ना, बहुत ट्रिकी होती है, फट जाए घुल जाए, तो उतना भर उन्होंने इतना रिस्क नहीं लिया और उनको फ्राई कर लिया, स्टीम कर लिया, वटावर जो भी कुछ किया, लेकिन उन्होंने ये दिखाने के लिए कि भाई बिगड़ ना जाए या टूट फूट ना जाए, इसलिए शॉर्टकट अपनाया। हेलो फ्रेंड्स, चालू के जहां में आप सबका स्वागत है। तो भाई थोड़ी एनर्जी तो ला, और अगर इतनी ज्यादा थकान हो रही है, प्रेग्नेंट तेरी बीवी है, तुम नहीं हो जो तुम थके थके बोल रहे हो। मैं तो उससे तो फिर भाई मुझे जो है ना उसका एक ही डायलॉग याद आ रहा है अक्षय कुमार का, क्यों थक रहा है। अचानक से एक दिन लगता है कि शायद इसने दांत जो है वो थोड़े साफ करा लिए होंगे और अचानक से एक दिन में लगता है कि दांत वापस से गंदे हो गए, क्योंकि इसने खाना बंद करा ही नहीं है। अब एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देख लीजिए। हाँ, हालांकि देखकर आपका मन खराब होगा, लेकिन क्या करे भाई, मेरा काम है, तो स्क्रीन की तरफ देखिए। और ये जो कह रहा था आपसे 1.5 साल पहले, हाँ मैं हूँ गुटखा किंग, हाँ मैं खाता था। फ्रेंड्स, ये पहले खाते थे फिर इन्होंने खाना छोड़ दिया। फ्रेंड्स, ये बताओ कि अभी भी खा रहा है, इसलिए मैं इसके दांत दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर 1.5 साल पहले इसने छोड़ दिया है और उसके बाद इसने टीथ क्लीन करा लिए हैं, तो फिर टीथ गंदे कैसे हुए अगर इसने वापस से गुटखा नहीं खाया है। तो आज व्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रहा हूँ, अभी अभी मैं आया हूँ वर्कआउट करके, यानी कि सारे दिन कुछ शूट नहीं करा, कट्टू रात को आया है। ये रात हो रही है, पीछे किचन में दिखाई दे रहा है कि अंधेरा हो चुका है और ये आके व्लॉग की ओपनिंग ले रहा है। तो भाई ये बता, चालू को क्या हुआ, और अगर उसको इतनी ज्यादा तकलीफ हो रही है तो किसने कहा है इतनी पैसों की हाय माया क्यों है। आखिरी दिन चल रहे हैं तो आराम करे ना, लेकिन अगर वो आराम करेगी फ्रेंड्स तो फिर मेरी थार कैसे आएगी। मैं अपने लिए बना रहा हूँ अंडा बोले तो स्क्रम्बल एग। और फ्रेंड्स, मेरा अगर बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। तुम लोग क्या बना रही हो। बाजा खाला ने आज फाइनली कोफ्ते बना लिए और तेरा मुंह बता रहा है सूजा हुआ कि ये जस्ट अभी अभी सोकर उठ कर आई है और इसने पिज्जा को ड्यूटी दे दी थी कि अगर बाजा खाला खाना बनाए तो शोर बिल्कुल मत करना, मैं प्रिंसेस हूँ, मेरी नींद में बिल्कुल खलल नहीं होनी चाहिए, मुझे बिल्कुल भी मत उठाना और तुम फोन लेके रिकॉर्डिंग कर लेना। और वो भी आलसी है भाई पूरी, है तो तुम्हारी बहन। वो जब चलिए, जब आधे काम हो चुका आया, क्या क्या चीजें मिलाई, कैसे कोफ्ते बनाए, फिर उनको क्या क्या करना था, सीधा जब मसाला भुन गया है उसमें तल के डालते हुए ही दिखाया भाई, बन गए इनके कोफ्ते। उसका हमने थोड़ा थोड़ा क्लिप दिखाया, आज सब लोग ट्राई कर रहे थे। देखा मैंने क्या कहा था कि ये जो वहां पे भसड़ मच रही थी ना, वो भी ट्राई हो रहा था, क्योंकि ऐसा ना बाजा खाला को डर था कि चालू व्लॉग बनाएगी, अगर खराब हो जाएंगे तो लोग फिर क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी बेटी को और उनको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि चालू को किस तरह से लताड़े पड़ती हैं और लपेटे में वो माँ बेटी भी आ जाएंगी और आती भी हैं अपनी लालच के चलते। तो इसलिए बाजा खाला ज्यादा रिस्क ले रहना चाहती, क्योंकि बेटी खाला में इतना दिमाग नहीं है जितना बाजा खाला में दिमाग, इसलिए उन्होंने शूट ही नहीं करने दिया कि जब अच्छे से बंद जाएंगे और ग्रेवी में डालने लायक हो जाएंगे तब की ही क्लिपिंग लेना। मेन काम तो असली काम वो होता है कि जब आप चिकन लेते हो, उसमें आप दाल मिलाते हो, मसाले मिलाते हो, फिर उसको बॉईल करते हो, उसको फिर ठंडा करते हो, उसमें कितना पानी डाल रहे हो जिससे कि आपका कीमा जो है वो टाइट ना हो जाए, बहुत ज़्यादा आपका जो है पतला ना हो जाए। फिर उसके अंदर आप नमक मिर्च मसाले, प्याज, हरा मिर्च, हरा धनिया, गरम मसाला, अंडा, वो सब डालते हो। फिर उनके जो है आप जो है हाथ में लेके कोफ्ता यानी कि लड्डू टाइप के जो होते हैं वो कोफ्ते बनाते हो। फिर उसके बाद तैयार करते हो मसाला, फिर उनको एक एक करके उस मसाले में छोड़ते हो, फिर उसको हाथ से पकड़ पकड़ के ऐसे से हिलाते हिलाते थोड़ा थोड़ा मूव करते हुए उनको पकने देते हो धीरे धीरे। थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डालते जाओ मसाले में और मूव करते रहो और वो अपने आप ही उसमें पक जाते हैं ग्रेवी में। बहुत सारे लोग आलू डालना पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग, कभी कभी मैं आलू डालती हूँ और कभी कभी मैं आलू नहीं डालती हूँ। अगर मुझे कुछ लचीला सा बनाना होता है, जैसे इन्होंने ग्रेवी रखी थी, तो मैं आलू डालती हूँ, और अगर मुझे बिल्कुल थोड़ा सा
सा हल्का सा ग्रेवी टाइप का, कोरमा टाइप का मसाला रखना होता है, तो फिर मैं आलू नहीं डालती हूँ। फ्रेंड, चालू जो है कह रही है कि वो थोड़ा आलसी हो गई थी, और मैंने उसको जो है सोने दिया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक गई है। अगर आराम नहीं करेगी तो व्लॉग ऐसे कैसे एडिट करेगी, व्लॉग एडिट नहीं करेंगे तो 1 मिलियन व्यू कैसे आएंगे, 1 मिलियन व्यू नहीं आएंगे तो फिर पैसे कैसे आएंगे, डॉलर कैसे आएंगे, और डॉलर नहीं आएंगे तो फिर मेरी थार नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने उसको सोने दिया, इसलिए मैं व्लॉग की ओपनिंग ले रहा हूँ। और सब बिजी हो गए हैं, सब ट्राई कर रहे हैं, खाना पीना बना रहे हैं, इसलिए कोई मेरे लिए कुछ नहीं कर रहा। तो इसलिए अब आज तो चालू नहीं बना रही, जब तो अच्छी खासी बीवी बन रही थी, फर्मा बरदार बीवी बन रही थी, और जो है किचन में काम होने के बावजूद भी कहती एक गैस खाली कर दो, मैं अपने पति के लिए स्क्रम्बल एग बनाऊंगी। तो आज फ्रेंड्स मुझे खुद बनाना पड़ रहा है। अपना एक दिन का नाटक था वो कर लिया चालू ने। तो आज बने हैं कोफ्ते, पॉइंट टू बी नोटेड, आज बने हैं कोफ्ते। तो आज चालू के पापा को भी ऊपर बुलाते हैं। चालू के पापा, वाह, चालू के पापा फनी के पापा, चालू की अम्मी फनी की अम्मी, वाह क्या रिश्ते हैं यार इनके। और 9:30 बज रहे हैं रात के खाना खाने के लिए, और कहते हैं ये नाजबानो आ गए हैं। तो उन्होंने करेक्ट करते हुए बताया कि नहीं, मदीना बानो। तो जो बाजा खाला है उनका नाम है मदीना, और जो बेटी खाला है उनका नाम है शबीना। तो बेटी बाजा दोनों आ गई हैं, और अम्मी भी आ गई हैं। भाई खुशी खुशी, आज तो मुझे कोफ्ते मिलेंगे, आज तो मैं भर के कोफ्ते खाऊंगी। तो आ गई हैं मदीना बानो उर्फ लाफ्टर शेफ। अब तो इसको भी पता है कि भाई हंसी का उनका इतना मजाक उड़ाया जाता है, इसलिए खुद भी ट्रोल कर रहा है। चलो जी, ससुर साहब भी आ गए हैं, सलाम दुआ भी हो गई है, और उनको ये भी बता दिया है कि खुश हो जाओ, आज बन गए हैं कोफ्ते, आज तुम्हें सबको कोफ्ते खाने के लिए मिलेंगे। उस दिन नहीं बने थे, हाँ हाँ देखा था व्लॉग में, देखा था चालू के व्लॉग में देखा था। अरे भाई एक दिन पहले की तो बात है, उस दिन नहीं बना था, इस दिन नहीं बना था। दिल से देखते हैं, शौक से देखते हैं। बेचारे पापा जो ना बस व्लॉग तक ही सीमित है, बाकी पापा पे कुछ ज्यादा तवज्जो दी नहीं जाती है। वो बस वहां पे अपने बेड पे लेटे लेटे ना बेटे का, बहू का, बेटी का व्लॉग देख देख के अंदाजा लगाते रहते हैं कि घर में क्या चल रहा है। बाकी उनके पास जाके कोई पूछता तक नहीं है। जब तक किसी को भी अपना कंटेंट क्रिएट ना करना हो और उनसे कोई काम ना निकालना हो या उनको फीचर ना करना हो। 13 दिन में आ रहे हैं जनाब, और अभी 13 दिन हुए नहीं है, क्योंकि जब यहाँ चालू के यहाँ खाने पीने के लिए आए हैं तो समझ लीजिए कि जब तक 13 दिन नहीं हुए, क्योंकि जनाब को 13 दिन हुए हैं 25 तारीख को जब वो घर पहुंच गए हैं। तो समझ लो 11 दिन या 12 दिन, भाई अगर जनाब के आने से 1 दिन या 2 दिन पहले का चालू का व्लॉग है तो उस 12 दिन में 4 बार 5 बार पापा की डाइट खराब कर चुके, जबकि वो ये समझा के गए थे 1-1.5 हफ्ते में सिर्फ आप अगर बाहर का खाना खाना है तो खाना। और इस औरत ने भैया के निकलते के साथ ही पापा की क्या हालत बना दी। मिर्च मसाले घी तेल सब खिलाती है, तो पापा का जो पेट है वो अपसेट हो जाता है, उनका जो स्टमक है वो ऐसे सेट हो चुका है हेल्दी खाना खाने के लिए, लो मिर्च मसाले हरी सब्जियां ये सब कुछ खाने के लिए, कि उनका सेट है। अगर उनको जो अननेसेसरी नमक मिर्च मसाले घी तेल वाला चीज़ें या फिर नॉनवेज जरूरत से ज़्यादा अगर आप रेगुलर दे दो तो फिर उनका पेट अपसेट हो जाता है, जैसे रमजानों में हो गया था। ये ऐसी बेशरम लड़की है, अपने माँ बाप की हेल्थ के बारे में भी नहीं सोचती। और भाई मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में, और इसको सिर्फ और सिर्फ सारा के पीछे पड़े रहना है। कहता तुम क्या खा रही हो, वो रोटी हाथ में ले रखी है, भाई प्लेट में रख लेती लड़की, रोटी हाथ में ले रखी है और दही से रोटी खा रही है। एक बात बताओ, अगर वो लड़की मटन नहीं खाती है तो क्या उसकी माँ को नहीं पता कि मेरी बेटी मटन नहीं खाती है, या आज एक्चुअली उसका खाने का मन नहीं है, जबकि इसकी माँ ने बोला है, इसकी माँ ने बोला है कि ये तो सब कुछ खा लेती है, ये कबाब भी खा लेती है और कोफ्ते भी खा लेती है। तो भाई ये और बता दो कि किस चीज़ के कोफ्ते आप बनाते हो जो ये तुम्हारी बेटी खा लेती है? चिकन के खाती है क्या? क्योंकि मटन तो ये मना कर रही है। तुम क्या खा रही हो? तो कहते दही। क्यों? मुझे मटन अच्छा नहीं लगता। सारा भी रिजर्व की तरह से हो रही है, ये भी अब चूजी हो गई है। यहाँ पे चल रहा है व्लॉग और यहाँ पे चल रही है खाने की तैयारी, और जो इसने खाने की तैयारी दिखाई है चटाई बिछा के, इन लोगों को सहूर नहीं है। काहे के लिए लेकर आई थी भाई क्रॉकरी खरीद कर, जब तुम्हें इतने बड़े बड़े भगोने दस्तरखान पे, एक्चुअली दस्तरखान तो बिछा हुआ भी नहीं था, चटाई पे रख रख के खाने बेसहूरों की तरह से, गंवारों की तरह से। कोई कह देगा सो कॉल्ड के ये जो है एक्टर एक्ट्रेस के परिवार वाले हैं या इन्फ्लुएंसर के परिवार वाले हैं, ऐसे इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई गरीब भी जो ना, चाहे उनके स्टील के डोंगे हो, स्टील के पॉट हो, उसमें सर्व कर कर खाते हैं, जिससे कि बार बार सब्जी लेनी हो तो उसमें से ले, ना कि पूरे भगोने और हंडिया में बार बार हाथ डाल डाल के। पुराने जमाने में हंडिया होती थी ना, अब तो भिगोने आ गए हैं, अलग अलग टाइप के बर्तन आ गए हैं, कुकर आ गए हैं, तो लेकिन पहले हंडिया होती थी। तो ये कहावत चलती आ रही है हमारी नानी और उनकी भी माँ के ज़माने से कि हंडिया में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार आप सर्व कर लो, फिर उसमें से
कर करके आप खाना खाओ, अगर आप पूरा परिवार बैठकर खा रहे हो तो। अब यहाँ देखो भगोना बीच में रख रखा है और इतने सारे लोग खा रहे हैं, सबकी प्लेटें अलग अलग, किसी को चाहिए बार बार उसमें डालेंगे, ले अपनी प्लेट में ले, ले उसकी प्लेट में ले, ले उसकी प्लेट में ले। बेसहूरों की निशानी है ये। फ्रेंड्स यहाँ सब खाना खा रहे हैं और मैं खाना खाऊंगा बाद में। मैं फटाफट से नमाज अपना खत्म करता हूँ, उसके बाद से मैं डिनर करूंगा। और फ्रेंड्स अम्मी और बाजा खाला देख लो, शुरू वाली सब्जी जो है ना वो प्लेट में रख के खा रही है, लेकिन हमारी अम्मी भगोने में नहीं, वो कटोरे में खा रही है भर भर के। उनको तो ज्यादा क्वांटिटी चाहिए ना। एक्चुअली ये ना रसे वाली सब्जी हो गई, कोरमा हो गया, या चिकन वाली, मटन वाली, कोई भी चीज आप बना रहे हो तो उनके लिए रकाबी टाइप की होती है, यानी कि जैसे अम्मी खा रही है इस टाइप के थोड़े और फैले हुए और थोड़े गहरे से बाउल टाइप के होते हैं, जिसमें इस तरह से आपके नहारी हो गई, स्टू हो गया, कोरमा हो गया, कोफ्ते हो गए, नहारी हो गई, ऐसी चीजें जो थोड़ी सी रसे वाली होती हैं उसमें ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। प्लेट में कौन खाता है यार रसी वाली सब्जियां। हाँ एक बार को कोरमा आप खा सकते हो क्योंकि कोरमा थोड़ा थिक होता है। पिज्जा क्या बना रही हो। एक और झूठ, इस अब झूठी चपड़ औरत को ये देखो जरा, भाई सामान तेरे से मंगाया उसने, तेरे से पहले इजाजत ली क्योंकि तेरी किचन यूज कर रही है। क्योंकि कोई भी चीज बनानी हो तो सबसे पहले चालू अप्पी की इजाजत ली जाती है, फिर चालू अप्पी से पूछकर सामान ऑर्डर किया जाता है, फिर चालू अप्पी से पेमेंट कराई जाती है और उसके बाद वो बनाया जाता है। फिर चालू अप्पी से कहा जाता है कि कंटेंट शूट कर लेना, मैं ये बना रही हूँ। लेकिन चालू अप्पी तो बहुत ही ज्यादा अपने आप को भोली बनकर दिखाती हैं। बच्ची है ना, नन्ही मुन्नी प्यारी बच्ची हैं वो, ऐसी बच्ची जो खुद माँ बनने वाली है अगले महीने ही। तो आगे पूछती है क्या कर रही हो पिज्जा, तो वो बना रही है मावा कपकेक। और किसकी रेसिपी देखकर, ये भी पूछ लिया किसकी रेसिपी देखकर बना रही हो, तो ये दिखा रही है कि भाभी टीप कर बनाती है। और भाभी की टीपने क्या था तभी से नहीं है भाई, भाभी की तो शुरू से ही है। 2020 के मैंने ऐसे रिकमेंड हो गए, मुझे एक दो व्लॉग देख लिया क्योंकि इनकी अम्मी का बर्थडे आने वाला है ना कल दिन में, अगर पॉसिबल हो पाया तो। चालू अप्पी के एक पुराना व्लॉग है बर्थडे का भाई, इसमें भाभी केक बना रही है। कितना हंसते हंसते मैं लौटपट हो गई, उसमें इतना सारा कंटेंट है, मैं आपके लिए उस पर रिव्यू जरूर करूंगी। इसलिए उसमें भी वो नकल कर करके वीडियो देख देख कर केक बना रही थी, मेजरमेंट उसमें से देख देख कर डाल ली थी और बताती है कि कुकिंग मेरा पैशन है, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ। भाई कोई नहीं करती, नकल ही करती है सारी की सारी। तो संजीव कपूर की वीडियो देखकर वो केक बना रही है। हालांकि जब वो बने तो केक अच्छे बने। अब ये तो नहीं पता कि कितना स्पॉन्जी बना था या नहीं बना था, बट डेकोरेट कर जो लग रहा था, जो टेक्सचर दिखाई दे रहा था, उससे लग रहा था कि हाँ अच्छे बने हैं। और एक चीज और है, जब मैं उस पर रिव्यू करूंगी तब आपको बताऊंगी कि वो कौन सी बात थी अबाउट पिज्जा, चालू एंड केक। मावा कप केक, हाँ चालू पे फर्स्ट टाइम, हाँ फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। चालू तो 20 बार बनाई हुई चीजों को भी 20 बार ही बिगाड़ती है। शेफ संजीव कपूर की रेसिपी देखकर बना रही है और 9:53 पे वो तैयारी कर रही है, देख देख कर वीडियो बना रही है। 9:53 पे तो कब वो बेक होगा, 45 मिनट तो वो बेक होने में लगते हैं। कब फिर उसको वो फ्रॉस्टिंग बना के डेकोरेट करेगी, फिर सबको खिलाएगी। तो ये है इनके यहाँ का जगराता, ऐसे होता है। इनका दिन ही रात को 8 बजे के बाद शुरू होता है, दिन भर तो सोने में निकाल देते हैं। वैसे भी चालू अप्पी तो दिन भर सोई है, तो अब उनकी बैटरी चार्ज हो गई है रात भर जागने के लिए। इसलिए आपको समझ में आया कि भाभी के एक्चुअली क्या है, डार्क सर्कल ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, जबकि वो भी रात को जागती हैं, और चालू के कम दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो पूरा दिन सोकर अपनी 12-15 घंटे की नींद, लोग तो क्या कहते हैं, डॉक्टर तो क्या कहते हैं 7-8 घंटे की नींद इनफ होती है, लेकिन वो 12-15 घंटे की नींद ले लेती है। और भाई इसको आ भी जाती है, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। ये क्या है, ये कैस्टर शुगर है और बटर है। अम्मी खा लिए, हो गई तमन्ना पूरी। हाँ बेटा हमने बहुत मन भर के खा लिए और बाजार से इतने बनवा लिए हैं कि 2-3 दिन हम आराम से खा लेंगे। चलो फ्रेंड्स बहुत अच्छे बने थे, नाजा खाला गुड जॉब, बहुत अच्छे बनाए थे। कोई ऐसा काम भी कर ले कि भाई तेरे को भी कोई ये कहे कि गुड जॉब चालू, तूने बहुत अच्छा काम किया, कभी तो प्राउड मोमेंट फील कराओ। हाँ ये जो तुम प्राउड मोमेंट फील कराती होंगी ना, ये भी भाई तुम्हें तो भीख में मिला हुआ है। क्यों भाई, भाभी की वजह से, क्योंकि तुमने तो कोई मील के पत्थर तोड़े नहीं है जिसकी वजह से तुम्हें ये होगा। रही बात एडिटिंग की, तो एडिटिंग तो भाई इतना तो करना ही पड़ता है, क्या करे, व्लॉग बना रही हो, डॉलर छाप रही हो, सारे पैसे अपनी आंटी कर रहे हो। अब भाई देखने जाने वाली बात ये है कि ये एक फुल टाइम मेड भी अफोर्ड नहीं कर सकती, जैसे कि इसके भाई ने, भाभी ने तो स्टाफ रख रखे हैं इतने सारे, 6 लोगों का 8 लोगों का स्टाफ है उनके पास, और वो जैसे कमाती है ये उससे ज्यादा कमाती है, लेकिन फिर भी एक बंदा भी अफोर्ड नहीं कर पाती। दिन रात उस लड़की को और उसकी माँ को अपने पीछे अंधाधुंध लगाए रखती है। और जो आंटी जी आती हैं वो काम वाम करके चली जाती है। ये चाहे तो 2-2 3-3 मेड अफोर्ड कर सकती है और उनको लगा सकती है, और वो उनसे जो ना दिन रात जो मेहनत करवाती है ना, उनको भी एज ए कंटेंट यूज करे, पर उनसे मेहनत ना करवाए। पर फ्रेंड्स जब फ्री फंड के मिल जाते हैं चंद हजार रुपए खर्च करने पर, हमारा अगर लाखों का फायदा हो रहा है तो हम क्यों ना करें। बाजा खाला जो है प्यार में करती हैं, बदले में उनको बहुत सारा दुलार तो मिलता ही मिलता है, और सामान और उपहार भी मिलता है। तुम क्या कर रही हो,
मैं चालू आप ही मैं स्टिकर लगा रही हूँ। भाई क्या बचकानी हरकत है, 5 साल के बच्चे करते हैं सारे काम के। स्टिकर जो इधर चिपका दिए उधर चिपका दिया, अलग अलग घर के बॉक्स पे चिपका दिए, फोन पे चिपका दिए। फनी तुम क्या कर रहे हो? फनी रेडिट पर बैठकर वहां पे कमेंट कर रहा है, औरतों से झगड़ा कर रहा है भाई। आप सबको नहीं पता, लेकिन इसने एक अकाउंट बना रखा है रेडिट पर, और वहां जा जाके जो भी लोग इन लोगों के खिलाफ कोई भी बातें करते हैं वहां जाके वहां पोस्ट करता है, कमेंट करता है। मुझे तो रेडिट वालों की चर्चा समझ में नहीं आती। फालतू की चीज में एक मेरा कमेंट उठाकर और फालतू की चर्चा करने के लिए बैठ गए थे, वो भी मिसअंडरस्टैंड करके। लेकिन ये नल्ला वहां पे अगर उनको पता है और डाउट हो गया है 2-3 पोस्ट से कि यही है, लेकिन इसका अकाउंट बैन नहीं कर रहे। मजा आ रहा है भाई उनके साथ, कि औरतों के साथ ही वहां पे भिड़ रहा है, उल्टी सीधी बातें कर रहा है, और सबको डाउट है, जितने भी लोग वहां कमेंट कर रहे हैं सबको डाउट है कि इसका अकाउंट है वो। तो डाउट के बेसिस पे ना सही चलो कि तुम्हें नहीं, तुम्हें कंफर्म है, लेकिन अगर वो वहां पर जो तुम्हारा ग्रुप बना गया है वो किस लिए बना गया है? ताकि वहां पे इन लोगों की हिपोक्रेसी को एक्सपोज किया जाए। लेकिन ये आके वहां पे विपरीत काम कर रहा है, फिर भी तुमने उसको संभाल कर रख रखा है। वहां एक बार मेरा जिक्र हुआ था, तो मैं अपने, मुझे पता नहीं था वहां के रूल क्या है, तो मैं अपने रियल नेम से चली गई थी, तो मेरा अकाउंट बैन कर दिया था। उसके बाद मैं नहीं जाती। अगर आप देखोगे ना, मेरा कभी ऐसा नहीं होता। कोई एक आध चीज़ अगर मुझे किसी ने रिकमेंड कर दी है और नई अपडेट मिली है जिसका सोर्स ये है, तो मैं उसका नाम जो है वहाँ पर मेंशन करती हूँ रेडिट का, और बताती हूँ कि ये मेरा सोर्स है या वहाँ से मुझे किसी ने भेजा है। अदरवाइज मैं रेडिट पर ना जाती हूँ, ना मुझे पता वहाँ पे क्या चलता रहता है। लेकिन ये भी मुझे इन्फॉर्मेशन मेरी एक सब्सक्राइबर ने ही दी है, क्योंकि वो वहाँ पर अक्सर पोस्ट भी करती हैं और वहाँ पर एक्टिव भी रहती हैं। तो मैंने कहा है ना, मियाँ बीबी के दोनों के अकाउंट बन रहे हैं, दिन रात वहाँ पर बैठी रहती हैं और देखते रहते हैं हमारे खिलाफ क्या चल रहा है, भाई भाभी के खिलाफ क्या चल रहा है। तो इनका जो अगला मुद्दा होता है, उनको शेड करने वाला जो होता है ना, वो ये होता है, ये प्लान करते हैं बैठ के कि अब हम आगे क्या करें, अपने व्लॉग में क्या स्क्रिप्टेड लिख दें। तो चालू जाती तो जाकर दिखा सकती थी कि फनी फोन में क्या कर रहा है, पर फ्रेंड्स रेडिट को कैसे दिखा दें हम? रेडिट वाले समझ जाएंगे कि ये अकाउंट जो है ये फनी का है। अब ये देखो, एक कोन से इसने 4-5 कप भर दिए, और एक कोन में कितना ही आ गया होगा, 2 स्पैचुला में एक कोन भर गया होगा, ये वाला जो ये इसने जो इसका जो पॉली बैग लिया हुआ है। अब ये देखो इसके अकॉर्डिंग वो बाउल कितना सारा भरा हुआ है, यानी कि कितना बैटर बनाया है। हर चीज ना भाई अनलिमिटेड बनाते हैं ये लोग, बर्बादी इतना करते हैं हर चीज की। कोई चीज ट्राई कर रहे हो तो कम से कम छोटी कम चीजों से, कम क्वांटिटी से ट्राई करो। लेकिन फ्रेंड्स इनको पैसों का पता ही नहीं है। क्या है ना, अंधा पैसा आ रहा है, मेहनत की कमाई है नहीं, तो हो जाए बर्बाद होनी है। तो यहाँ इतनी सी चीज खराब हो जाए, बाय मिस्टेकली अगर दूध फट जाता है तो इतना दिल दुखता है कि देखो इतनी मेहनत के पैसे से दूध फट गया, बताओ। मगर दूध फट भी जाता है तो उससे भी ये सोचते हैं कि चलो उसको पनीर, ऐसे पनीर बनाकर यूज कर ले, भुर्जी बन जाएगी या कोई चीज बन जाएगी, उसमें भी हम चाहते हैं कि वेस्ट ना हो। फ्रेंड्स आ गए हैं हम नीचे वॉक करने के लिए। सब लोग देखो अलग अलग वॉक कर रहे हैं, तो वो तो वहाँ पे कपकेक बना रही है ऊपर, और जो सारा है ना वो इसकी आवा के साथ, इसकी मतलब इसकी अम्मी के साथ वो वॉक कर रही है, और बाजा खाला और बेटी खाली चुगली पीट रही है कि इसकी अम्मी की, देखो बाजा ऐसे करती है वैसे करती है और ये सब करती है। तो भाई ये होता है, जहाँ आप जब मिल जाते हो ना, 3 बहनें होती हैं और एक का हिसाब किताब बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है, और जो बाकियों को दबाया जाता है, तो वहाँ ये सारी बातें चलती हैं, अक्सर देखने सुनने को मिलती हैं। आज आप टहल रही हो, वो दोनों बैठ के बातें करनी। अच्छा वो बैठी हैं, अम्मी के कान खड़े हुए, ओहो मेरी चुगली कर रही होंगी, मैं कैसे दबा के रखती हूँ बेटी को, मैं कैसे काम कराती हूँ, और मैं कैसे मना करती हूँ एसी नहीं चलाना है। बेचारी वो सारा दिन एसी में काम कर, उसमें काम करते थे, और ये पलंग तोड़ती है वहाँ पे एसी में। जिस दिन इनका रोजा होता है कमरे से बाहर तभी निकलती हैं जब खाकर उस कमरे में सो जाती हैं, और उसके बाद उस कमरे से जब ही निकलती हैं जब अगला खाने का नंबर आ जाता है और दस्तरखान लग दिया जाता है। तो फ्रेंड्स मुंह उठा के और फिर इतना बड़ा बेली बम्प लेके फिर हम चल दिए अपने रेस्टोरेंट। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पे? क्योंकि सबको दिखाना भाई, तू घर पे रह ले, क्यों तू इतना बड़ा सब लेकर अपने साथ मुसीबत उठा रही है। रात बेरात को मना करते हैं प्रेग्नेंट लेडी को कि आपको रात बेरात में ऐसे बाहर नहीं निकलना चाहिए, कुछ ऊपर नीचे कुछ हो जाए, कोई बात हो जाए तो फिर क्या करेगी। फ्रेंड्स नहीं फ्रेंड्स, हमें कंटेंट शूट करना है, तो मुंह उठा के चल दिए खाला और उन दोनों खालाओं को, सबको ये दिखाने के लिए कि हमने जो पीछे की तरफ के गाले ले लिए हैं उसमें कैसे सिटिंग एरिया बनाया है। करा तो चिंदीगिरी है इसने, इतनी चिंदीगिरी करी है कि वो वहाँ पे कोई 6 फीट का इंसान खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि इन सब की तो टिंगी टिंगी हाइट है। इन सब के सिर के ऊपर से बस थोड़ी थोड़ी सी जगह बच रही है। और कह भी ये फ्रेंड्स अगर कोई लंबे हो तो वो झुक के आना, और नीचे बैठने का ऐसा जुगाड़ करा है जहाँ पे सिटिंग एरिया है, जहाँ मतलब
सीट वाला बना रखा है, तो वहाँ टेबल कहाँ रखोगे? अगर दो लोग आमने सामने बैठ जाएंगे तो उनके घुटने अटक जाएंगे। जब तुम्हारे पास नहीं था तो एक ही लाइन में बना लिया होता, पर नहीं फ्रेंड्स, उसको भी दुछत्ता बना दिया इन्होंने। कितना भाई, पहले उसे ही भर ले, जो तेरा बाहर का रेस्टोरेंट है वो तो तेरा कभी भरा हुआ रहता नहीं है, पीछे का और खरीद लिया इन्वेस्टमेंट के लिए। फ्रेंड्स आ गए हैं हम अपने रेस्टोरेंट, अभी अंदर दिखाते हैं। और जब ये कह रहा है ना खड़ा होके, अंदर की सारी सीटें खाली हुई दिखाई दे रही, और जबकि देखा जाए तो ये किस टाइम आए थे? अरे अरे अरे, यहाँ तो जो है पिज्जा भी साथ में आ गई। अब सोच कर देखो, 9:30 मतलब 10 बजे तो वो बना रही थी, उसके बाद ये लोग नीचे वॉक कर रहे थे, और नीचे वॉक करने के बाद फिर ये यहाँ पर आए हैं। अब ये सोच कर देखो कि क्या टाइम हो रहा होगा, और जिस टाइम पर इनका रेस्टोरेंट खाली है, तो फिर किस वजह से फनी जो है 2:30 बजे तक घर पे जाता है? अगर रेस्टोरेंट 10-11 बजे के बाद भी नहीं चलता है तो तुमने वो जीरा वाला नहीं रखा? और वहां पे बैठ के देख रहे हैं, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठ सकती है। अब देखो भाई, यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, घुटने उठने सब लगा के बैठे हुए हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ कौन कैसे टेबल रखेगा और खाएगा कैसे? एक और स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। तो इसमें इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या थी? एक साइड में ही लगा लेते एल शेप में, और एक साइड में टेबल लगा देते चौड़ी सी। फ्रेंड्स आज हम वॉक कर रहे थे, वॉक करने के बाद फनी ने कहा कि चलो रेस्टोरेंट दिखा लेते हैं। अब देखो यहाँ आ गई, चलो अच्छी बात है। नीचे आके बैठ गई, चलो वो भी अच्छी बात है कि भाई इसको बैठने की जगह मिल गई, क्योंकि कहती है वहां पे ना लोग थे तो हम यहाँ अंदर आ गए, तो रेस्टोरेंट में कोई आए हुए हैं जो मिलना भी चाहते थे, तो इसलिए हम उनसे भी मिल लेंगे और हम इनको रेस्टोरेंट भी दिखा देंगे। और उसके बाद भाई साहब, इस औरत को बिल्कुल भी किसी भी चीज का वो नहीं है। वैसे तो अब देखो, एक जीना भी नहीं चढ़ सकती है, क्योंकि ये तो लिफ्ट से चलती है, आती जाती है, लेकिन ये कंटेंट बनाने के लिए भाई जीना चढ़ गई, और सब कह रहे हैं लो ये भी आ गई, लो ये भी आ गई, जीना चढ़कर चली गई वो। जबकि जीना वो ऐसा है कि वहां पे नॉर्मल इंसान भी एक बार को चढ़ने उतरने में डरे, क्योंकि बहुत ही छोटा सा अजीब सा जीना बना रखा है ऊपर चढ़ने के लिए, और वो कोई लेंटर नहीं है, परमानेंट लेंटर नहीं है, वो वजन देखा है अपना। और ऐसे टाइम पे रिस्क लेने की जरूरत ही क्या है? हमसे मिलने के लिए स्पेशली लोग आए हैं, लखनऊ से आए हैं, तो उनसे मिलने के लिए हम यहाँ पर भी आ गए। डेफिनेटली यहाँ पर भी लेन देन का लालच है, जिसके चलते ही आई है, वरना ये और भल के निकल के आ जाए घर से। जब तक लेन देन का लालच ना हो, कोई बात नहीं, देर सवेर वो भी देखने को मिल जाएगा कि हमारे रेस्टोरेंट पे आए थे, वो हमारे लिए ये लेकर आए हैं। ये तो बहुत अच्छा है चालू अपनी, ये तो मैंने ही पहली बार देखा। तू आती कहाँ से? जब चालू अपनी नहीं आई तो तू क्या फनी के साथ अकेले आके देख लेती? नॉनसेंस बातें करती है। हो चालू अपनी, तुम आ गई ऊपर? अल्लाह शालू क्यों ऊपर आ गई? और शालू को जरा भी परवाह नहीं, ना खुद की ना बच्चे की। मैं भी आऊंगी, मुझे भी तो देखना है। और जीने की चौड़ाई देख लो कितनी है, जितनी चालू है ना, और चालू से बस जरा सी ही जगह बची हुई है, इतनी चौड़ाई है जीने की। अब ये सोचकर देखो, क्या ऐसी प्रेग्नेंट को लेडी को जिसका 8वां महीना चल रहा हो, उसको ये सारे ऊंच नीच के काम, जीने पे चढ़ना उतरना, ये जरूरी है सारे कुछ करने, बचकानी हरकतें करनी? फिर एक स्क्रीनशॉट लगाया है, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए। हम सोच रहे थे खालू जल्दी चले गए थे, तो हम यहाँ पे बैठा सबकी दावत यहाँ पे करती। कोई बात नहीं, अगले साल कर लेना। मतलब बाजा खाला जो है ना, उसको मौका दे रही है कि नहीं कोई बात नहीं, अगले साल मेरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर लेना यहाँ पे बिठा के। और हम सोचे थे आसिया को बुला के तुम्हारा ब्राइडल मेकअप करवाते। हाँ 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 करवा देना। कितनी जल्दी राजी हो गई, हाँ 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 करवा देना। तो समझे आप क्या चीजें हैं जिनकी वजह से बाजा खाला इतनी खुश होकर इसके लिए सारे काम करती हैं। पकड़ के बाजा खाला ने और धीरे धीरे करके अपनी भांजी को ऊपर चढ़ा दिया, बजाय इसके कि उसको ये कहे कि बेटा तू नीचे ही रहे, हम सब नीचे ही उतर कर आ रहे हैं, ऊपर मत चढ़, तेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि एक बार चढ़ के आने में परेशानी होगी, फिर उतर कर जाने में परेशानी होगी, खुदा न खास्ता पैर फिसल जाए। मुझे ऐसा लगता है सारे के सारे बेअकल है इनके घर में। फ्रेंड्स यहाँ पे जो भी लंबे लोग आ रहे हैं ऐसे आना सर झुका के। अभी हमने बहुत ज्यादा वो नहीं किया था, क्योंकि अभी हमने शुरू किया है, तो इसलिए बाजा खाला हमने इसमें ना बहुत ज्यादा इसको डेकोरेशन नहीं कराया। जब अच्छे से चलने लगेगा, देखो अभी शुरू में काम है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ हमारे काम को, तो हमने सोचा कि जब बहुत अच्छे से चलने लगेगा, भाई तुझे अर्निंग हो ही नहीं रही है, तू अपनी अर्निंग जो है यूट्यूब की अर्निंग ये सब चीज में लगा रही है, क्योंकि ये तो तूने साइड बाय साइड कर रखा है, जिससे कि लोगों को भ्रम में रख सके। और खुद ही अपने मुंह से बताती है कि फ्रेंड्स आप लोगों को जैसे पता है कि कोई भी अगर आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 6 महीने हुए हैं, मतलब 1 साल नहीं हुआ है, तो इससे कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और आप सबको भी पता है कि इतनी जल्दी कोई प्रॉफिट नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? अगर तेरा पति वहां पे लग के काम करेगा तो क्यों नहीं प्रॉफिट होगा? अगर तुमने साइड बिजनेस के तौर पर, सिर्फ दिखावे के तौर पर अगर इसको खोला है, इसलिए ध्यान नहीं दे रहे हो, तो बात बिल्कुल अलग है। बस अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और अच्छा चलेंगे तो हम इसको और अच्छा डेकोरेट कराएंगे। और हम चाहते हैं कि हम जो है बहुत अच्छी जो है आपको क्वालिटी दें, और ये दे, प्रॉफिट के बारे में ना सोचे, क्वालिटी के बारे में। एक बार गूगल रिव्यू भी पढ़ लो, लोग कैसी कैसी बातें बना रहे हैं तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में।
कौन रिव्यू पढ़कर तुम्हारे नया बंदा आ जाएगा रेस्टोरेंट में। तो इसलिए बाजा खाला हमने यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं किया। अगर लोग आने लगेंगे ज्यादा से ज्यादा तो हम इसमें और अच्छे से डेकोरेशन कराएंगे और पैसा लगाएंगे। पहले जो तेरा नीचे मेन रेस्टोरेंट है ना, पहले उसे ही भरना सीख ले। वो पूरा भरे तो तेरे को जो है और ज्यादा लोग आए तो तेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी यूज करने की। और उससे पहले तो अपने पति से कहे कि तेरा पल्लू छोड़ के ना पहले रेस्टोरेंट संभाले आके। तेरा पल्लू संभालने के चक्कर में तो अपनी बहन से मिलने के लिए नहीं गया, बेचारी साल भर में आई थी और चली भी गई। क्या हुआ तेरे सास ससुर का, वो तो आने वाले थे ना, अब तो बहन भी चली गई, क्यों नहीं आ रहे वो वापस? ओहो हो, अब जब ही आएंगे जिस दिन डॉक्टर ने वो डेट दे रखी है ना तेरी ड्यू डेट, उसके आसपास ही आएंगे। घर आ गए थे फ्रेंड्स। फिर पिज्जा ने अपना ये इतने अच्छे से डेकोरेट कर लिया और इतने बड़े बड़े, ये शुगर की बनी हुई होती है, ये जो बॉल्स मल्टी कलर की बॉल्स, ये सब देखने में अच्छी लगती हैं पर सेहत के लिए ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती क्योंकि ये चीनी की बनी हुई होती है। वो अपने कपकेक्स लेकर आई थी, बहुत ही खूबसूरत कपकेक्स बनाए थे उस, और अंदर का जो उसका बेस था ना, ये देखिए ये बहुत ही ज्यादा अच्छा था। लेकिन एक तरीके से ये बिल्कुल भी जूसी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कप का जो साइज है वो ज्यादा बड़ा है। जो मफिन्स होते हैं, जो कपकेक होते हैं, उनके साइज थोड़े से कप होते हैं, छोटे होते हैं तो वो ठीक है, वो इतना तो चल जाता है। लेकिन अगर आपको ज्यादा हाइट चलती है तो उसको जूसी करने के लिए आपको उसके ऊपर एक बार अपना जो शुगर सिरप होता है वो डालना पड़ता है, जिससे कि वो मॉइस्ट रहे। पिज्जा ने इतने अच्छे कपकेक बनाए और एक खुद खा चुकी है और उसके बाद पूरी प्लेट नीचे भेजी है। तो ये क्या है बीच में? ये एक बिना क्रीम के है और ये क्रीम के साथ में। तुम्हें कैसा चाहिए? बिना क्रीम का चाहिए? भैया बाजा खाला, सॉरी बेटी खाला बड़ी खुश कि भाई मेरी बेटी ने ये सब कुछ बनाया है, सीख रही है, अच्छी कर रही है, ये सब कुछ कर रही है। हर माँ को खुशी होती है अगर बेटियां कोई चीज नहीं सीखती हैं, कुछ करती हैं। लेकिन ये चालू अप्पी क्यों नहीं करती? इसको कंटेंट बनाकर तो इस्तेमाल करती है, लेकिन उसको एज ए प्रोफेशनल, एज ए किसी और तरीके से उसको यूज करने नहीं देती। भाई तू और इसकी क्लास कर ले कम से कम, और कुछ नहीं तो। नाजा खाला तुम तो खा नहीं रही, हम कुल्फी खाएंगे। अब क्योंकि बेटी खाला घर पर थी, क्योंकि उनको तो ये ज्यादा बाहर लेकर जाती नहीं है भाई, फिर वो लेकर जाएगी तो जो खाने पीने के बर्तन है वो कौन धोएगा, किचन कौन समेटेगा। तो बाजा खाला को साथ में लेकर गई थी रेस्टोरेंट दिखाने के लिए। तो वहां पे जब वो लोग उठे, एक जगह रुके, तो वहां से पेट्रोल भरवाने के लिए, तो वहां से उनको कुल्फी खिला कर लेकर आई है, वो भी शुगर फ्री, जो कि बाजा खाला के लिए नहीं, मतलब बेटी खाला के लिए नहीं लेकर आई। अब इस बात की शिकायत कर रही है तो बाजा खाला कहती है हमने तुमसे कहा था चल, तुम नहीं चली। तो पता नहीं क्या उन्होंने बहाना बनाया, तो ये कहती है अरे गाड़ी में बैठे बैठे कौन देखेगा, पानी नहीं आ रहा था। तो इसका मतलब वो ये कह रही होंगी कि मैं नहाई नहीं हूँ, मैंने कपड़े नहीं बदले, क्या हुआ पानी नहीं आया तो नहीं आया, चलो शुगर फ्री वाली खिला कर लाए थे, चलो फिर तुम्हें कल खिला देंगे। कहती है बड़ी होशियार है, चुपचाप खा के आ गई। तो बाजा खाला कहते हैं इसीलिए तो चुपचाप बैठे थे हम। देखा बच्चों जैसी हरकतें। अम्मी को और बता दो भाई, उनका भी जीप लप लप आ जाएगी। बेटी तुम देखो उसको खिला के लाई है, हमारे लिए नहीं लाई, क्या पैक नहीं करा के ला सकती थी घर पे? तो बाजा खाला कहते तू खा ले, कब खा ले? तो कहती नहीं कप केक, हाँ हाँ वही कप केक, तू कप केक खा ले, चल आइसक्रीम कल खा लियो। पिज्जा बहुत अच्छे कप केक बनाए, इस बार तुमने बेस्ट वाले कप केक बनाए हैं। भाई तू भी कुछ बेस्ट कर ले। चलो अपे हमने नहीं टेस्ट किया, हम भी टेस्ट करेंगे। तो कहती है ये सादे वाले रखे हैं, ये खा ले यहाँ से, मतलब जो जिन पे क्रीम लगाई थी वो नहीं थी, जो कप केक जो इनने बेक कर रखे हैं वो कह रही है सारा से तो खा ले, जलन की बदबू आ रही है भाई पिज्जा से। तो फ्रेंड नेक्स्ट डे हो गया है, मैं जा रहा हूँ बच्चों को, चालू को, इनको सबको घुमाने के लिए। डिसाइड किया नहीं है, मुंह उठा के चल दिए। इनका यही है, बस चलना है, कंटेंट बनाना है, क्योंकि घर में कितने ही लोगों को दिखाते रहेंगे शोर मचाते मचाते। तो चलो भाई बाहर चलते हैं, क्योंकि जब तक चालू शॉपिंग खाना नहीं दिखाएगी फ्रेंड्स, हमारा खाना हजम नहीं होता। इसलिए मैं इनको बाहर घुमाने ले आया हूँ, ताकि इनका भी थोड़ा सा दिल बहले। घर में रहते रहते अजीब सा हो जाते हैं, घर में रहते रहते घर में टिक्का भी है, कभी सोफा लेने जा रही है, कभी सामान लेने जा रही है, कभी रेस्टोरेंट में जा रही है, कभी वहां जा रही है, इवन फ्रूट्स लेने तक भी ये खुद जाती है। और ये तो चालू अपी ने दिखाया ही नहीं कि कीमा लेने भी गई होगी, और ये नहीं गई है। तो बाजा खाला को भेजा, क्योंकि कह रहे थे ना कि तुम जाके खुद अपनी पसंद से कीमा लेकर आना और तब कोफ्ते बनाना। तो जब कोफ्तों के लिए गई थी और वहां पे सारी बातें हो रही थी, वो तो दिखाया ही नहीं कीमा लेने के लिए गई थी क्या नहीं गई थी। और ले चालू अपी ने ये कंटेंट भी मिस कर दिया। बहुत शातिर है ये, बहुत चालू है। इसने सब जो बर्थडे ब्रिंगिंग का या किसी भी चीज का ये जो कर रहे थे ना अपनी अम्मी के लिए, कि 3-4 दिन जो डे टू गो ये कर रही होगी सब नौटंकी, वो शूट करा होगा। लेकिन भाई भाभी की ट्रोलिंग के बाद वो सब ऐड करना छोड़ दिया होगा कि नहीं चलो उसको ऐड नहीं करते, वरना लोग ट्रोल करेंगे कि तुम्हें काहे का सदमा था, तुम तो लगातार शूट कर रही थी, व्लॉग बना रही थी अपना। या ये भी हो सकता है कि ये सोच करके फिर लोग क्या कहेंगे कि चलो शूट भी नहीं करते और बनाते भी नहीं है। जो अपने कोफ्तों का कंटेंट छोड़ सकती है और सो के जो है पड़े उसको मिस कर सकती है, तो उससे अभी क्या ही उम्मीद की जा सकती है कि हो सकता है वो उसने ये सोच लिया हो कि चलो तुम रूठे हम छूटे जैसी वाली बात होती है ना, कि चलो अब तो ये बात भी हो गई है, अगर मैं शूट करूंगी तो लोग तब भी मुझे डालने नहीं देंगे, मुझे ट्रोल करेंगे, इससे तो मैं शूट ही नहीं कर रही। तो फनी भाई कहते हैं कमाकल फनी भाई, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, ऑप्शन 3 देता है, फिर कहता है तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, ऑप्शन 4 देता है।
तो भाई एक ऑप्शन क्या लाला भाव में देता है क्या? सब्जी के साथ थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी मिर्ची। और कहना तो नहीं चाहिए लेकिन जो लग रहा है वही कह रही हूँ। पीछे दोनों लड़कियां बैठी हुई हैं और ऐसा लग रहा है कि पिज्जा तो माँ है और सारा उसकी बेटी है। इतना बुरा हाल उस लड़की ने अपना बना लिया है पिज्जा ने। बाल बखेर के, कम बाल, जैसे एक एज हो जाती है और उसके बाद बाल हल्के हो जाते हैं ना, और सारा छोटी सी पतली सी लड़की जो है वो बैठी हुई, जिसको भी ये कह रहा था कि मोटी हो गई है, मोटी हो गई है। तू अपनी बीवी को और अपनी साली को तो देख ले भाई, जो तेरे साथ रहती है, जिनकी जिम्मेदारी तूने ले रखी। दूसरा जियो मॉल है, एक वो मॉल है, एक वहां चले जाते हैं, एक वहां चले जाते हैं। तो तुम्हारे मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, तुम्हारी सिर्फ यहीं तक ही सीमित है। ओबराय है, जियो मॉल है और तीसरा है बैचलर्स। अब दोनों लड़कियां अग्री हो गई बैचलर्स जाने के लिए। तो चालू ने मुंह बनाया, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे इतनी दूर। चालू का तो मुंह ही सड़ा पड़ा था, और सड़ा हुआ ही था तो आई क्यों थी भाई? रोज फनी ने कुछ बातों बातों में टोन मार दिया होगा। मुंह तो ये गुब्बारे की तरह से नहीं, उपले की तरह से फुलाई लेती है। पूछ लो अपनी चालू अपी से, वो इतनी दूर जाएगी? नहीं, बैचलर्स बहुत दूर है। भाई दूर है क्या? मीरा रोड पे घुमा लेती, फिर तो निकली क्यों थी घर से? चालू ने अब जो है बैचलर्स जाने के लिए मना कर दिया, तो उसने 2-3 ऑप्शन और दे दिए। तुम बताओ कहाँ जाओगी, कहाँ जाओगी? तो भाई लड़कियों से पूछ क्यों रहा है? पहले अपनी बीवी से पूछ जहां वो लेकर जाना चाहेगी। तू सिर्फ ड्राइवर है, तेरे को कोई अधिकार नहीं है फैसला लेने का, या चॉइस देने का, या चॉइस लेने का। और ये चालू चपट औरत ये 25 तारीख को दोपहर को निकली है, यानी कि शाम होने वाली थी। दोपहर तो खैर इसकी, दोपहर को तो सुबह होती है, यानी कि 2-2:30 बजे तो इसकी सुबह होती है। फिर तैयार होते होते 3, साढ़े 3, 4 बज जाते हैं। तो अब आप ये समझ लो कि कह रही है कि इतनी दूर जाएंगे तो शाम को वहां पर ट्रैफिक हो जाता है, 2 घंटे लगेंगे जाने में आने में। और ये है 25 तारीख की क्लिपिंग। इस 25 तारीख की क्लिपिंग में उसके बाद इसने एक बार भी ये नहीं बताया कि भैया भाभी आ गए हैं, वो ठीक है, रूहान ठीक है। ना उनको दिखाया, ना उनको मिलाया, ना उनकी वेलबींग के बारे में बताया, ना ये कहा कि भाई वो डरे हुए थे या हम सब उनके लिए परेशान थे। तो ये व्लॉग मैं यहीं पर, पॉडकास्ट यहीं पर ही एंड करती हूँ। बाकी के पॉइंट हम नेक्स्ट पार्ट में, यानी कि पार्ट 2 में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप इसको एंजॉय करो। कोई अपनी ओपिनियन है मेरे साथ शेयर करनी है तो डेफिनेटली करो, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ और मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट का रिप्लाई करना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।